जय मिथिला। देखिए आज जो ना आपको कवर अप कर देंगे हम 6 चैप्टर। देखिए 1 से लेके 6 तक, मतलब काव्य खंड का जो भी है, करबक है, पद है, सूरदास तुलसीदास का है, छपय है, कवित है, तुमुल कोलाहल कलम है, मतलब 1 से लेके 6 तक कवर अप कर देंगे। और इसमें दे रहे कितना आप क्वेश्चन, तो करीब 60 क्वेश्चन दिए हैं। समझिए एक चैप्टर समझिए 10, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं रहा, समझे। इतना कर लीजिए आप, और आपका तो कम से कम 2-3 दिन समझिए इससे बचा हुआ एग्जाम का। हाँ, इससे ये पता चल जाएगा कि कितना पानी में है, कितना का जवाब दे सकते हैं। ठीक, देख लीजिए। उम्मीद करते पूरा बना दीजिएगा 100%, क्योंकि पहले से ये सब पढ़े होंगे आप लोग। ठीक, देखिए पहला जिसमें ये है क्या, करबक कहाँ से लिया गया है, तो करबक जो है पद्मावत से लिया गया है। ठीक है, करबक जो है वो कहाँ से लिया गया है, पद्मावत से लिया गया है। करबक किनकी रचना है, इनमें से किनकी रचना है, करबक किनके द्वारा लिखा गया है, तो मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा लिखा गया है। ठीक, फिर आता क्या, इनमें से प्रेम के पीर के कवि किसको बोला जाता है, प्रेम के पीर के कवि किसको बोला जाता है, उसी को मलिक मोहम्मद जैसी, जो कि करबक लिखा है। ठीक, उसको बोलता है क्या, प्रेम के पीर बोला जाता है। ठीक, 4 में देखिए जायसी किस शाखा का कवि है, इसमें से देखिए जायसी किस शाखा कवि है, तो वो प्रेम मार्गी कवि है। प्रेम मार्गी शाखा जो होता है, हाँ, जो मतलब प्रेम के बारे में लिखता है, उसी शाखा के कवि है कौन, मलिक मोहम्मद जायसी। ठीक, अब देखिए जायसी का जन्म ना कहाँ हुआ था, ये भी बहुत ज़्यादा पूछा था कि जायसी का जन्म कहाँ हुआ था। इसमें जायसी का जन्म कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। इतना याद कर लीजिएगा, बस हो गया। जगह का नाम नहीं याद करेगा फिर भी चलेगा, लेकिन उत्तर प्रदेश में हुआ था, इतना याद रखना पड़ेगा। मलिक मोहम्मद जैसी जो कि करबक लिखा हुआ था, और वो प्रेम मार्गी शाखा के कवि हैं, और उनको प्रेम के पीर कहा जाता है। इतना जरूर याद कर लीजिए, उनको क्या बोला जाता है, प्रेम के पीर बोला जाता है। अब देखिए 6 नंबर देखिए क्या बोल रहा है कि जायसी किस तरह के कवि थे, मलिक मोहम्मद जायसी थे किस तरह के कवि थे, इसमें बताइए जायसी किस तरह के कवि थे, तो वो सूफी कवि थे। कौन थे, सूफी कवि थे। ठीक, मलिक मोहम्मद जायसी किस शाखा के कवि थे, अब ये बताएंगे कौन से शाखा के कवि थे, तो प्रेम मार्गी शाखा के कवि थे। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा था किस शाखा के कवि हैं थे, तो प्रेम मार्गी शाखा के। फिर आता 8 में कौन सी कृति जायसी की नहीं है, इनमें से कौन सी कृति जो है जायसी की नहीं, मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है, तो मृगावती नहीं है। देखिए ये बहुत ज़्यादा पूछ सकता है कि पद्मावत किसके द्वारा लिखा गया था, जायसी के द्वारा। आखिरी कलाम किसके द्वारा लिखा गया था, जायसी के द्वारा। अखरावट किसके द्वारा लिखा गया था, जायसी के द्वारा। कौन चीज़ को नहीं लिखा गया है, तो मृगावती, ठीक, नहीं लिखा गया किसके द्वारा, मलिक मोहम्मद जैसी के द्वारा। नाम देखिए कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, इनमें से कौन सी रचना सूरदास की नहीं है, तो देखिए सूरसागर भी है, सुरसारवली भी है, साहित्य लहरी भी है, सतसई जो है ना आपको सूरदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सा एक, सतसई जो है सूरदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। फिर देखिए आपको साहित्य लहरी किसकी रचना, अब ये बताया साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। किसकी रचना है, तो सूरदास की रचना है। साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास की। अभी बताए थे कौन कौन सा इसका है, सूरसागर याद कर लीजिएगा, सुरसारवली कर लीजिएगा, और साहित्य लहरी किसकी रचना है, तो सूरदास की है। ठीक, 11 में देखिए 11 में क्या बोल रहा है आपको, सूरदास किस भाषा के कवि थे, सूरदास जो है किस भाषा के कवि थे, तो ब्रज भाषा के। कौन भाषा के थे, ब्रज भाषा के। फिर आता है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, हिंदी साहित्य का सूर्य याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का सूर्य जो है किसे कहा गया है, तो सूरदास को सूर्य कहा गया है। सूरदास को सूर्य कहा गया है, हिंदी साहित्य के सूर्य बोला गया है, किसको, सूरदास को। फिर देखिए आपको वही क्वेश्चन बोल रहे थे, सूरसागर किसके द्वारा लिखा गया है, तो सूरदास के द्वारा। मतलब इतना जरूर याद कर लीजिएगा कौन कौन सा, देखो सूरसागर, सुरसावली और साहित्य लहरी किसके द्वारा लिखा गया, तो सूरदास के द्वारा। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ये इसी सब में से रिपीट कर देते रहता है। ठीक, 14 नंबर देखिए क्या बोला है कि कृष्ण भक्ति शाखा के कवि है, इनमें से कृष्ण भक्ति कौन मानते थे, तो सूरदास लिखते थे कृष्ण भक्ति के बारे में। सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, इनमें से देखिए सूरदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था, तो आपको क्या नाम था, वल्लभाचार्य। ये भी बहुत ज़्यादा पूछा था, 2022 में पूछा गया था। हाँ, वल्लभाचार्य है। फिर आता आपको 16 नंबर देखिए क्या है, ये आप देख लीजिएगा, सूरदास के गुरु का नाम क्या था, वल्लभाचार्य। दीक्षा गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य। सूरसागर किस भाषा में रचित है, सूरसागर जो है आपको किस भाषा में रचित है वो बताइए। सूरसागर जो है वो किस भाषा में रचित है, तो आपको ब्रज भाषा में। अभी बताए थे ब्रज भाषा में। एक ही क्वेश्चन को रिपीट कर देता है, एक ही तरह का क्वेश्चन रहता है। सूरसागर किस भाषा में लिखे है, ब्रज भाषा में। ठीक, किसके द्वारा लिखा गया, तो सूरदास के द्वारा लिखा गया। उसको क्या बोला जाता है, तो सूर्य बोला जाता है। ठीक, साहित्य हिंदी साहित्य की सूर्य बोला जाता है। 17 नंबर देखिए आप क्या बोल रहे हैं,
सूरदास का जन्म कब हुआ था? इनमें से सूरदास का जन्म कब हुआ था? 1543 में हुआ था। कब हुआ था? 1543 में हुआ था। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? देखिए इसमें से देखिए, तुलसीदास की पत्नी का नाम क्या था? तो रत्नावली नाम था। तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो रत्नावली था। क्या नाम था तुलसीदास की पत्नी का नाम? रत्नावली नाम था। ठीक, तुलसीदास की पत्नी का नाम। फिर देखिए आपको, वैरवे रामायण किन की रचना है? इनमें से देखिए 19 में वैरवे रामायण किन की रचना है? तो तुलसीदास की। ये भी याद रखिए आप, सूरदास हो गया, आप तुलसीदास पे आते हैं। वैरवे रामायण किन की रचना है? तुलसीदास के। तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? इसमें से बताइए, तुलसीदास का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश के बांदा में। कहाँ हुआ था? बांदा में, उत्तर प्रदेश। बांदा कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में। ठीक, तुलसीदास का। ठीक, तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? आप आते तुलसीदास के, देखिए तुलसीदास के दीक्षा गुरु का नाम क्या था आपको? नरहरिदास। देखिए सूरदास का परे वल्लभाचार्य, तुलसीदास का क्या है? नरहरिदास। ये याद रखिएगा जो, नरहरिदास। 22 में देखिए क्या बोला कि नरहरिदास पढ़ लिया। आप देखिए 22 में क्या बोला कि तुलसीदास किस काल के कवि थे? भक्ति काल के थे। क्या तुलसीदास किस काल के थे? भक्ति काल के थे। 23 में देखिए क्या बोला कि तुलसीदास के बचपन का नाम क्या था? तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला। क्या नाम था? राम बोला। गोस्वामी तुलसीदास हिंदी के कैसे महाकवि थे? आप ये बताइए, गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो किस टाइप के कवि थे? तो वो स्वच्छंद महाकवि थे। ठीक ना, स्वच्छंद, जातीय पर नहीं लिखता था, अंतर जातीय पे नहीं लिखता था, रूढ़िवादी नहीं था, मतलब स्वच्छंद था। हाँ, गीतावली किसकी रचना? वो किसी पर लिख देता था। कौन? गोस्वामी तुलसीदास। गीतावली किसकी रचना है? ये तो सबको पता होगा। गीतावली किसके द्वारा लिखा गया? तो तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा लिखा गया। 26 में देखिए, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? इनमें से देखिए 26 में से तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? तो आपको राम मार्गी के। गोस्वामी तुलसीदास जो थे वो राम को मानने वाले थे, राम मार्गी शाखा के कवि थे। ठीक, कौन? गोस्वामी तुलसीदास। फिर आता क्या? एक ही चीज को मतलब रिपीट कर दिया है। तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? इसमें से बताइए, वो तुलसीदास का जो पठित पाठ था वो आपको किस भाषा में थे? तो आपको अवधि में था। गोस्वामी तुलसीदास थे, उनका पठित पद किस भाषा में था? अवधि में था, अवधि में था। ठीक, ना कि ब्रज भाषा में। राम को मानने वाले थे तुलसीदास, मतलब राम मार्गी थे। अवधि भाषा में उनका लिखा गया था। हाँ, गीतावली लिखे हुए थे, स्वच्छंद महाकवि थे, उनके बचपन का नाम राम बोला था। इतना जरूर याद कर लीजिए। कौन सी रचना तुलसीदास की है? इनमें से देखिए आपको कौन सी रचना तुलसीदास की है? इनमें से कौन सी रचना तुलसीदास की है? इनमें से बताइए। तो आपको विनय पत्रिका गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया, बहुत ही ज्यादा फेमस बुक है। गोस्वामी तुलसीदास के द्वारा लिखा गया विनय पत्रिका। कितना हो गया? 28 हो गया। 29 नंबर देखिए क्या बोल रहा है। निम्न में से कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? इनमें से बताइए कौन सी रचना इनमें से तुलसीदास की नहीं है? 29 में से कौन सी नहीं है? तो आखिरी कलल नहीं है। अब इससे यही आ सकता है क्वेश्चन क्या कि पार्वती मंगल किनके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा। वैराग्य संदीपनी किसके द्वारा लिखा गया? तुलसीदास के द्वारा। कवितावली किसके द्वारा लिखा गया था? तुलसीदास के द्वारा। आखिरी कलल सिर्फ और सिर्फ तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। महाकाव्य रामचरितमानस का प्रधान रस है। देखिए इसमें क्या है आपको? तो महाकवि रामचरितमानस में क्या रहता है? भक्ति रस, भगवान के बारे में बताया गया, भक्ति करने के बारे में बताया गया। तो प्रधान रस क्या होगा? भक्ति रस होगा। एक दिन में देखिए कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? इनमें से देखिए कौन सी कृति तुलसीदास द्वारा रचित नहीं है? तो पंचवटी। पंचवटी जो है तुलसीदास के द्वारा नहीं लिखा गया है। कौन सा नहीं लिखा गया? तो पंचवटी। 32 में देखिए आपको क्या बोला कि भक्तमाल किसकी रचना है? देखिए अब ये देखिए आपको ये बहुत ज्यादा पूछा था। भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया? तो नावादास के द्वारा, जो कि छपाई लिखा है नावादास के द्वारा, उन्हीं के द्वारा लिखा गया भक्तमाल। ठीक, कौन सी रचना नावादास की है? इनमें से देखिए आपको तो वही भक्तमाल नावादास की है। कौन सी है? मतलब इधर से कान पकड़िया उधर से बात बराबरी हुआ, ये क्वेश्चन को अदला बदली करके दे देता है। ठीक, बात वही रहता है सिर्फ। 34 में देखिए नावादास की काव्य रचना क्षेत्र था। इसमें से बताइए कौन सा काव्य रचना क्षेत्र थे? कहाँ कहाँ वो काव्य करते थे नावादास, वो बताइए। तो आपको वो वृंदावन में जाके छपे जो लिखे हुए नावादास, हाँ वो भक्तमाल की रचना किया हुआ था। वो वृंदावन का काव्य रचना क्षेत्र था उनका। किसका? नावादास का। ठीक, 35 में देखिए
नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? अब ये भी याद रखिएगा कि नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे, तो आपको स्वामी अग्रदास, स्वामी अग्रदास, ठीक, स्वामी अग्रदास, अग्रदास नावादास, तीनों का अलग अलग है, ठीक ना। तुलसीदास का हो गया, फिर आपको नावादास का अलग है, उसके बाद आपको इनका भी, मतलब सबका जो है ना आपको अलग अलग है, ठीक ना। तो ये देख लीजिए, आपको जायसी का अलग अलग है दीक्षा गुरु सब। फिर आता छपई शीर्षक के रचिता कौन है, इनमें से बताइए। 36 में छपई शीर्षक के रचिता कौन? नावादास, ये तो सबको याद होगा। छपई शीर्षक कौन लिखा है? नावादास लिखा के। 37 में नावादास किसके समकालीन थे, इनमें से बताइए। समकालीन किसके थे? तो तुलसीदास के समकालीन थे, ठीक है। नावादास जो है तुलसीदास के समकालीन थे, गोस्वामी तुलसीदास का। कौन सी रचना नावादास की है, इनमें से बताइए, इनमें से बताइए कौन सी रचना है। तो 38 में क्या हो जाएगा आपको, कौन सी रचना है? तो नावादास की, इनमें से कौन सी रचना नावादास की है? तो आपका हो जाएगा भक्तमाल, नावादास की है। क्या हो जाएगा? भक्तमाल किसके द्वारा लिखा गया? नावादास के द्वारा, ठीक। कबीरदास किस शाखा के कवि थे, ये बताइए। कबीरदास जो थे, कबीरदास वो आपको किस शाखा के थे? वो निर्गुण शाखा के थे, वो निर्गुण शाखा के थे। कौन? कबीरदास, समझे, निर्गुण शाखा के थे। 40 में देखिए, नावादास की कविता किन दो कवियों के बारे में, नावादास जो लिखे हुए हैं अपनी कविता, वो किन दो कवियों के बारे में लिखे हुए हैं, ये बताइए आपको। किन दो कवियों के बारे में लिखा गया है? तो कबीर और सूरदास के बारे में लिखा गया है नावादास, ना कि तुलसीदास के बारे में। किसके बारे में? कबीर और सूरदास जो थे उनके बारे में लिखे हैं, कौन? नावादास लिखे हुए, ठीक। 41 में देखिए क्या है, भूषण ने कौन सी कविता लिखी है, इनमें से देखिए आपको। 41 में भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? तो आपको कवित किसके द्वारा लिखा गया? भूषण, ये तो बहुत ज्यादा पूछा था। कवित किसके द्वारा लिखा गया? तो भूषण। भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? इनमें से कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाया जाता है। शिवाजी के पुत्र का नाम था, इनमें से क्या था शिवाजी के पुत्र का नाम? तो आपको क्या नाम था शिवाजी के पुत्र का नाम? साहू जी था। शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था? तो साहू जी, नाम मस्त है। शिवाजी के पुत्र का नाम साहू जी, शिवाजी के ही नाम पे है, कौन सा? साहू जी। फिर आता है भूषण किस काल के कवि माने जाते? इनमें से किस काल के कवि कवि जो लिखे हुए थे भूषण, वो किस काल के है? तो वो रीति काल के हैं। कौन? रीति काल के हैं। 45 में देखिए आपको क्या है, भूषण की उपाधि किसने दी थी? हाँ, कवि जो लिखे हुए भूषण को ना, भूषण की उपाधि किसने दी थी? इसमें से किसने दिया हुआ था भूषण की? तो आपको राजा रुद्रशाह के द्वारा दिया हुआ था। राजा रुद्रशाह के द्वारा, ठीक है, दिया हुआ था। भूषण को बोला था तुम भूषण हो, जो कवित लिखा हुआ। फिर आता है तेज तम अंश पर, काना जिमी कंस पर, जो मलेच्छा वंश पर शैर शिवराज है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ से लिया गया है? तो आपको कवित से लिया गया है, जिसको लिखा हुआ है भूषण जी ने। ये बात, शिवा बावनी के कितने मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता की व्याख्या किया गया है? इसमें से बताएं कि कितने मुक्तकों में किया गया है शिवाजी के वीरता के बखान? तो 52। शिवा बावनी में 52 मुक्तकों में छत्रपति शिवाजी की वीरता का सिर्फ और सिर्फ बयान किया गया। कितने में? 52 में। ये बहुत ज्यादा पूछा था, ये भी याद रखना चाहिए, ठीक। अब आते हैं 48 में। देखिए 48 में क्या बोला है, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की? इनमें से देखिए आपको किस भाषा में रचना की? तो वो ब्रज भाषा में की। कौन? भूषण। किस भाषा में किए थे? ब्रज भाषा में किए हुए थे। 49 में देखिए कौन सी कृति भूषण की है? इनमें से बताइए कौन सी कृति भूषण की है? तो आपको शिवा बावनी। कौन सी कृति भूषण की है? तो वो शिवा बावनी है। शिवा बावनी भूषण की है, ठीक। 50 में देखिए भूषण की कृति नहीं है, इनमें से क्या नहीं है? भूषण की कृति इनमें से क्या नहीं है? तो हर्षोल्लास नहीं है। हर्षोल्लास जो है ना भूषण के द्वारा नहीं लिखा गया। जबकि देखिए भूषण हजारा, भूषण उल्लास और दूषण उल्लास किसके द्वारा लिखा गया? तो भूषण के द्वारा। नाम तो याद ही रहेगा, ये भूषण के नाम पे ही भूषण है की कृति है। दोगो एगो दे देंगे दूषण उल्लास, ठीक, जो कि भूषण के द्वारा लिखा गया है। कौन सा नहीं लिखा गया? तो हर्षोल्लास नहीं लिखा गया। जयशंकर प्रसाद का महाकाव्य है, इनमें से बताइए 51 में जयशंकर प्रसाद कौन सा लिखे हुए थे? तो कामायनी लिखे हुए थे। कौन सा लिखे हुए थे? कामायनी लिखे हुए थे। कौन? जयशंकर प्रसाद लिखे हुए थे कामायनी। आंसू किसकी रचना है? 52 में देखिए आंसू
किसकी रचना है? आंसू जो है ना आपके किसकी रचना है? देखिए इसमें से आंसू किसकी रचना है? तो आंसू जो है आपको जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसका है? जयशंकर प्रसाद की आंसू, जो कि कामायनी लिखे हुए थे। जयशंकर प्रसाद की नाट्य कृति है, इनमें से देखिए बताइए कौन सा है नाट्य कृति? तो ध्रुव स्वामिनी। ये भी ऐसे पूछ सकता है इसको कि ध्रुव स्वामिनी क्या है? तो बोलेंगे नाटक कृति है। क्या है? तो नाटक कृति है ध्रुव स्वामिनी। तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? इनमें से बताइए आपको 54 में कि तुमुल कोलाहल कला में किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद का है। कि किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की। तुमुल कोलाहल कला किसकी रचना है? तो जयशंकर प्रसाद की है। अब आते हैं क्या, 54 हो गया, 55 अब लास्ट हो रहे हैं। तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक कविता किस महाकाव्य का अंश है? तुमुल कोलाहल कला में शीर्षक जो दिया है वो किस कविता का अंश है? इसमें से बताइए कहाँ से लिया गया तुमुल कोलाहल कविता? कहाँ से लिया गया? तो आपको कामायनी से लिया गया है। ठीक। झरना शीर्षक काव्य संकलन किस कवि की रचना है? 56 में देख लीजिए आपको झरना जो रहता है वो किसके शीर्षक जो काव्य संकलन है वो कवि कौन है उसके? अशोक वाजपेयी है। अशोक वाजपेयी है। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? जयशंकर प्रसाद किस काल के कवि थे? तो वो आधुनिक काल के थे। जयशंकर प्रसाद थे वो किस काल के थे? तो आधुनिक काल के थे। कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इनमें से देखिए 58 में कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो सूरसागर जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो कौन सी रचना जयशंकर प्रसाद की नहीं है? तो सूरसागर जो है जयशंकर प्रसाद की नहीं है, सूरदास के द्वारा लिखा गया। 59 में देखिए जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि है? इसमें से बताइए छायावाद, प्रयोगवाद, प्रगतिवाद और आपको क्या है अत्यर्थवाद। तो किसके हैं कवि थे? तो छायावाद के थे। फिर जो लास्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? इनमें से बताइए ध्रुव स्वामिनी कैसी कृति है? तो वो नाटक थे। ध्रुव स्वामिनी क्या है? कैसी है? नाटक। अब ये पढ़े हुए थे नाटक है। ध्रुव स्वामिनी क्या है? नाटक है। किसके द्वारा लिखा गया? जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया। ठीक है ना, इतना कर लीजिएगा, आपको कहीं पे भी 1 से लेकर 6 चैप्टर में दिक्कत नहीं होगा। बाकी समय आपको जो करवाए हैं वो कर लीजिए, बाकी 1 से लेकर 6 का बात करें ना, कहीं पे भी आपको दिक्कत नहीं होने वाला। 1 से लेकर 6 तक सिर्फ उतना कर लीजिए, ठीक। क्योंकि 60 क्वेश्चन बहुत होता है, 40 को तो पूछबे करता है, ठीक है ना, 40 को जो पूछबे करता है, 1 से 6 को हम 60 को पढ़ा दिए तो इनफ है ये, ठीक है ना। फिर भी कोई दिक्कत होता है कमेंट करके बताइए कितना सही हुआ कितना गलत हुआ। फिर भी कोई दिक्कत होता है इंस्टाग्राम पे आप फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज करिए और कमेंट में जय मिथिला या जय बिहार जरूर लिखिएगा।